जनता पार्टी को पनपने नहीं दिया है। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो सबसे पहले तेलंगाना स्टेट में बीजेपी की हुकूमत बनती। और सुन लो समाजवादी पार्टी के चपरासियों, 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन नहीं लड़ा था पार्लियामेंट का। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। यही मुसलमान लड्डू बांट रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे। लोग ये सोचते थे कि जिसको टिकट मिल जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। यकीनन उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस गठबंधन की तायद की थी और उस गठबंधन को वोट देने की अपील भी हम लोगों ने किया था। हम लोग मुसलमानों ने, हमारी पार्टी के वर्करों ने पूरी मजबूती के साथ सपा बसपा गठबंधन को वोट कराया। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत करके आ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अरे तुम अपने नाकारेपन को हम पर इल्जाम लगाते हो। ये बीजेपी की जीत नहीं है, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का नाकारापन है जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमसे कहा गया कि आप क्यों आए, उत्तर प्रदेश में मजलिस क्यों आई, नहीं आना चाहिए था। तो सुन लो मेरे कौम के गय्योर नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश ने जाकर के हैदराबाद दारुस्सलाम से मजलिस को लाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश से चल करके एक लीडरशिप की तलाश में 1400 किलोमीटर का सफर करके हम दारुस्सलाम की चौखट पर पहुंचे और हमने अपने कायद से मुलाकात की। और क्यों गए? हम ना जाते अगर मुजफ्फरनगर का दंगा ना होता, हम ना जाते अगर खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में ना मारा जाता, हम ना जाते अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाता, हम ना जाते अगर मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जो वादा समाजवादी ने किया था उसको पूरा किया होता। अगर ये काम समाजवादी ने हमारे साथ किया होता, हमारे साथ इंसाफ किया होता, खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हमारे साथ, मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में नाइंसाफियां हुई। जब हमने उस चीज को देखा, आप जानते हैं मुझे, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं, मैं किसी सियासतदान का बेटा नहीं था। मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी जिंदगी में जो सबसे छोटा इलेक्शन गांव के अंदर प्रधानी में मेंबरी का होता है वो भी नहीं लड़े थे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम नहीं देख पा रहे थे जो जुल्म हमारी कौम पर हो रहा था, जो नाइंसाफी हमारी कौम के साथ हो रही थी। हमने देखा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लीडर ऐसा भी है जो उत्तर प्रदेश की भी आवाज करता है, जो उत्तर प्रदेश की भी आवाज बनता है। पार्लियामेंट के अंदर एक लीडर ऐसा है जो मजलूमों की आवाज बनता। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कभी भी वोट नहीं डाला था। 2013 के पहले भी हमने यूट्यूब पर देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आजमगढ़ के मुसलमानों की बात हैदराबाद और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में करते थे। जौनपुर और उत्तर प्रदेश की बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में करते थे। जिन्हें हमने वोट डाला, जिसे अपनी पार्टी समझा, हमने तो कभी अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, हमने तो उन्हें भी अपना लीडर बना लिया। जो कौम आधा लीटर पानी में मिलाती है उसको भी अपना नेता मान लिया। हमने मिलावटखोरों को अपना कायद बना लिया। मुलायम सिंह यादव का नारा लगाया,
मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा गया। मुसलमानों ने 20% वोट 7% यादवों को दिया। आज उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है आज उत्तर प्रदेश में, कौन सरकारी नौकरियां आपके घरों में नहीं है, नाइंसाफियां आपके साथ है, आपके इलाके में अच्छे स्कूल नहीं है, आपके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है, आपके बच्चे जेल की सलाखों में है। 14% देश के अंदर हमारी आबादी और जेल की सलाखों में 27% हमारी आबादी। ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर हमारे लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है तो ये लोग कहते हैं खुद चुप, तुम बीजेपी की बी टीम हो। अरे हमें बीजेपी की बी टीम कहने वालों, आज यादव समाज को तो इंसाफ मिला, यादव समाज की तो लिंचिंग नहीं हो रही है, यादव समाज तो जेल के अंदर नहीं है। लेकिन आज नाइंसाफी किसी के साथ, अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो यकीनन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के साथ हो रहा है। मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरे कौम के लोगों, मेरी बात को गौर से सुन लो। इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक तबका ऐसा था दलितों का जो मुसलमानों से ज्यादा मजलूम था, वंचित था, शोषित था, उसे भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। जबकि 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC ST का बैठा रहता था। चूंकि वो सीटें रिजर्व थी, सुरक्षित थी, बावजूद उसके क्या जरूरत पड़ गई मान्यवर काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी का गठन करना। मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तब जा करके उनके समाज को इंसाफ मिला, वरना इंसाफ नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हो कि सियासत समाजवादी के प्लेटफॉर्म पे रह करके अपने कौम की आवाज बन सकते हो, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में शरीयत में जब मुदाखलत हो रही थी तो 23 MP थे, लेकिन उन 23 MP में एक MP ने बोला था, जिस MP का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। NRC पर जब बिल लाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, सपा बसपा कांग्रेस सब खामोश थे। कौन बोला? किसने बोला था? नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके अगर कोई बात करता है तो वो अखिलेश यादव नहीं है, वो BSP का कोई MP नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, सुन लो, मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला है। अगर तुम इस कौम के रहनुमा के ऊपर, इस कौम के कायद के ऊपर, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पर टोपी है, जो 5 वक्त का नमाजी है, अगर उस पर तुम ये इल्जाम लगा रहे हो तो वो इल्जाम एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आन बान शान अगर कोई है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अच्छा, आप बताइए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अखिलेश यादव है? नहीं है ना? सबसे खूबसूरत कौन है? सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? और सबसे अच्छी नाक और सीधी नाक किसकी है? टेढ़ी नाक किसकी है? किसकी है? अरे इतना खूबसूरत, इतना काबिल मेरा लीडर है। मेरे लीडर की काबिलियत 2014 में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने बेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड दिया था। ये काबिलियत है।
ये खौफ है समाजवादी बीएसपी कांग्रेस को। अच्छा, एक साहब थे, मालूम है आपको, एक तो पियर के चाचा आए थे हम लोगों के साथ। पियर के चाचा मालूम है ना? तो पियर के चाचा हम लोग के साथ चले। आपको याद है 12 जनवरी को जब बाबतपुर से हम चले तो ये जौनपुर का पूरा इलाका, गुरैनी का, मानी के लोग एक तरफ के लोग पूरा रोड भर दिए। पियर के चाचा ने कहा, मैंने 27 साल अपने सियासी कैरियर में कभी इतना बड़ा स्वागत किसी नेता का नहीं देखा। अच्छा, पियर के चाचा अखिलेश यादव से बात करने के लिए शिवपाल यादव जी के घर में चंद्रशेखर और ओम प्रकाश राजभर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं भी था वहां पर, हम लोग इकट्ठा थे। ये हुआ कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अखिलेश यादव से बात करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा मैं बात करूंगा, शिवपाल जी ने कहा कि मैं भी बात करूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी गए बात करने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ओम प्रकाश राजभर जी को गंगा जल पिला करके मना किया या गौमूत्र का छिड़काव करके मना किया, मुझे नहीं मालूम। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटों ने, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बेटों ने हम पर इल्जाम लगाया कि हम बीजेपी को जिताना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 10 सीट अखिलेश यादव दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, पहले तो आप ये तय करो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं या ओम प्रकाश राजभर? अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने टीवी 9 भारतवर्ष के सामने कहा, जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप ओवैसी साहब से अलायंस करेंगे, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था? नहीं करेंगे। क्या कहा था? नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 10 सीट हम दे रहे हैं एमआईएम को, लेकिन एमआईएम 10 सीट पे मानने को तैयार नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी, मैं तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं तुमको मिलवाया अपने लीडर से, 3 बार आप मुझसे मिले और कहे ओवैसी साहब से मीटिंग कराओ, तो मैंने मीटिंग करवाई। आपने एक बार तो मुझे फोन करके नहीं कहा कि अखिलेश यादव बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना चाहते हैं। तो फिर वो 10 सीट किसने कहा? पहले आप अपनी सीटें फाइनल कर लीजिए। यकीनन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। बीजेपी को रोकने के लिए वो छोटे छोटे 3% राजभर अखिलेश यादव ने अलायंस कर लिया, 1.5% चौहान समाजवादी ने अलायंस कर लिया, 2% मौर्य समाजवादी ने अलायंस कर लिया, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई भी सेकुलर पार्टी अलायंस करने को तैयार नहीं है। समझो मुसलमानों, इस चीज को तुम्हें एक डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम तो चाहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मजलिस से तुम अलायंस करो, तो हम उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला अकेले चुनाव लड़ेंगे और 100 नहीं, इंशाअल्लाह 100 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हम।